गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस का मतलब ऑफिस नहीं जाता है, घर से करते हैं, तो मैं आज लेट उठी हूँ। तो अब खाना बनाएंगे और आज बन रहा है कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। आ जाओ देखते हैं। कोफ्ते के पकोड़े बना लिए हैं और कद्दूकस करा था मैंने लौकी को, और ये पकोड़े बना रही हूँ। गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको देख के। बना तो अच्छे ही रही हूँ मैं, टैलेंटेड हूँ मैं, टैलेंटेड ऐसे थोड़ी। अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ कोफ्तों की। मैंने डाला है इसमें तेल, जीरा, हल्दी और थोड़ी सी हींग। ग्रेवी बन चुकी है, सब मैं इसमें कोफ्ते के बॉल्स डाल रही हूँ। और थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता। मेरा लंच तैयार हो गया है। ये है चावल, कोफ्ते, दही और मैं थोड़े से जामुन ले जा रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ ने बोला है रोज़ एक फ्रूट खाया करो। आज ब्रेकफास्ट मेरे बाबू ने बनाया है। उसने बोला कि अब मैं बनाता हूँ ब्रेकफास्ट, तो चीज़ टोस्ट टाइप का बनाया है विद एग एंड कोल्ड कॉफ़ी। मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए और 9:15 का टाइम हो रहा है। अब सीधा मैं ऑफिस में मिलूँगी। थोड़ा सा शीशा कार का भी मैं देख रही हूँ कि टूटा हुआ है। आई डोंट नो कि कैसे टूटा है। बहुत ही दुख होता है ऐसे, कार में कुछ भी होता है ना तो बहुत दुख होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें महंगी आती हैं। ये शायद मुझे लग रहा है इसके फ्लिप से टूट गया है, कुछ तो हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो अगर आप गाज़ियाबाद में कुछ अच्छी जगह जानते हो या फिर आप जानना चाहते हो किसी भी जगह के लिए, किसी भी कोने के लिए या कुछ फूड पॉइंट के लिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं उसे ब्लॉग में दिखाऊं अपने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं क्या एक्सप्लोर करूं और साथ में आपको क्या दिखा सकती हूं, वो भी आप मुझे बता सकते हो। गाज़ियाबाद, इंदिरापुरम, पूरा ही गाज़ियाबाद में बेसिकली। तो आज अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गाज़ियाबाद को थोड़ा सा कवर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ जो नहीं जानते हैं गाज़ियाबाद में क्या चीज़ फेमस है या क्या चीज़ अच्छी मिलती है खाने में। तो आप भी मुझे आइडिया और सजेशन दे सकते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ। आज सुबह बेसिकली मैं एक रील देख रही थी, मतलब फ़नी रील थी वो, कि घर में बुआ आ जाती हैं तो कलेश होता है टाइप वाला, ऐसे रील थी कि कलेश करती हैं बुआ, पापा से बोलती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल आप भी कंटेंट देख रहे होगे तो यही सब फनी रील्स में आता है कि सास आ गई या नंद आ गई या जेठानी, देवरानी, ये सब आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या औरत ही औरत की दुश्मन है। और सच में होता भी है, बहुत घरों में होता भी है कि सास को ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी बहू से कि वो दुनिया जहान का सारा काम कर ले, आपको कुछ बोले नहीं, और वो अपनी एक्सपेक्टेशन बता दे कि भाई मुझे बेटी जैसा प्यार कर लो, तो वो भी नहीं करना है उन्हें।
उन्हें चाहिए कि भाई पूरा घर संभाल ले वो बहू आपका, और आके चेंज हो जाए, एडजस्ट हो जाए, जैसा आपका घर का रूटीन है सब कुछ वैसा कर ले, 5 बजे उठ जाए, नहा के किचन में जाए, ये सब चीज़ें होती हैं आज के टाइम पे। बट क्या सिर्फ एक तरफा ही एक्सपेक्टेशन होती है? आपकी दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन भी तो हो सकती है कि उस लड़की का रूटीन कुछ और रहा हो अपने घर में, और वो किसी और तरीके से पली बड़ी हो, जो 25-30 साल उसने अपने बिताए हैं वो किसी और तरीके से बिताए हैं। बट आप जो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए, सर पे पल्ला होना चाहिए, घूंघट होना चाहिए, पैर छूने चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्या ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक तरफा ही होती है? या फिर मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती क्यों है यार? अगर लड़की अच्छी है, आप उसके साथ अच्छे से रहो, एक फैमिली की तरह रहो, आप किसी की बेटी ला रहे हो उसको बेटी की तरह मानो। आपकी ये क्या तरीका होता है कि मतलब वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन माने, बट आपके घर पे आपकी अगर बेटी है तो वो खुली तरीके से जी सकती है? ये कोई एक्सपेक्टेशन मुझे सही नहीं लगती है। और जितनी भी रील्स बनती है और जैसे देखते हैं हम लोग फनी कंटेंट में कि यही सब दिखाया जाता है कि नंद आ गई नंद कलेशी है, सास आ गई सास कलेशी है। बट मैं ये बताना चाहूँगी बाय गॉड ग्रेस कि मुझे जो मेरी सासू माँ मिली है वो बिल्कुल मम्मी मिली है, कि वो बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और इतना प्यार करती है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप भी वैसा बनिए। अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए तो मैं अपनी सासू माँ को भेज दूंगी, आप लोग भी थोड़ा ट्रेनिंग ले लो कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती है, ख्याल रखती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी हैं कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत प्यार करती है। तो आप लोगों को अगर ट्रेनिंग चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि अगर चाहिए हो तो मैं भेज दूंगी अपनी सासू माँ को, पैसे लगेंगे उसके मगर। तो मैंने आज फिर से ऑफिस में ब्लॉग स्टार्ट किया है और एक लड़की रह गई थी, उसका नाम है काजल, तो मैं उससे मिलवाती हूँ। ये गई थी पुरी, इसका कलर जो दिख रहा है ये है नहीं ओरिजिनल, ये मेरे कुछ लाई है पुरी से। तो ये वहाँ का प्रसाद जो चढ़ता है और ये इनके लिए बैंगल्स। खोल के दिखाओ प्रसाद। मीठा मीठा चढ़ता है उनको, वही। तो ये कुछ दिनों में ओरिजिनल दिखने लग जाएगी, जो इसका रंग है अब ये रंग बदल चुकी है, तो मैं फिर से दिखा दूंगी बीच में कि इसका रंग असली क्या है। आवाज भी बदल। ये आप लोगों से कुछ बोलना भी चाह रही है तो प्लीज़ सुन लो इसको। मैं ना थोड़ा नॉर्मल से अलग भी बोलती हूँ, जैसे मैम ने बोला कि मैं व्लॉग करूँगी तो मैंने बोला कि सो तो यार सब देखता वीडियो से मत करो। तो ये कुछ इस प्रकार की भी है। ये बनाते हुए गाइस ये ऑडियंस भी थी जो पीछे से तालियां मार रही थी। ये वाली बन रही है थोड़ा बिजी होने का, मगर है नहीं, इसने पर्पल इस फ़ोन बस ऐਵੇਂ ही उठा लिया था। हेलो, मैं घर आ गई हूँ और आज मैंने निकलते हुए आपको अपडेट नहीं दिया क्योंकि आज मेरी बहन ने फ़ोन उठा लिया था, तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। और आते ही घर पे हस्बैंड ने ग्लूकॉन डी दिया है, मज़े आ गए। हस्बैंड हो तो ऐसा, तो इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने शास्त्री नगर। तो हमारे साथ चलिए, हम बताएंगे कैसा है डोसा, कहाँ है डोसा, और अभी मिलवाती हूँ किसके साथ जा रहे हैं। ये है वो पहले शख्स जिनके साथ हम जा रहे हैं और ये है दूसरी शख्स। तो इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, अब इतना ज़्यादा ब्लॉग में आने लग गए हैं। गौरव भैया और मीनाक्षी भाभी। मेरे से याद हो तो गौरव क्या, हम तो आ ही नहीं आते। तुम आओ ना, मैं भी आए हो, मैं तो आ ही जाऊंगा। आप लोग दोनों ही आए हो। हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? साउथ इंडियन शॉप है, मतलब शॉप स्ट्रीट फूड, मतलब स्ट्रीट पे है, मतलब उसमें साउथ इंडियन है। प्रॉपर शॉप। एक बार याद है हम एक जगह भी गए थे जहाँ, अंदर बैठने का जगह नहीं है, तो बाहर ही वही। हाँ, समझ गया। अरे ठीक है, मतलब स्ट्रीट मुस्कान फूड होगा जैसा। तो अच्छा ही होगा। ओके। ओके, हम प्लानिंग बना हुआ है तो बहुत जल्द आज डोसा खाने शॉप पे, ये रही शॉप और ये रहा मेन्यू। थोड़ी सी भूख लगी है।
मैं कैसे रखूँगी पूरी थोड़ी सी? इनका पता है साफ करवाना है भैया, साफ करवा दीजिए ये। पहले सिर्फ वहाँ तवा होता था, यहाँ पे भी तवा लगा है। ये आ गया है डोसा हमारा, और हमने ऑर्डर किया है चीज़ मसाला डोसा। ये है डोसा, और ये बहुत फेमस शास्त्री नगर में डोसा है, गाज़ियाबाद में। तो आप लोग भी आ सकते हैं और खा सकते हैं। डोसे शॉप का नाम है साउथ इंडियन मदुराई डोसा वाला। क्या आपको पता लगा हम कहाँ आए हैं? अब तो हमारे पेट की इच्छा पूरी हो गई थी, मगर मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तो गाज़ियाबाद में फ़ेमस शॉप है बाबा चाट भंडार, हम वहाँ आए हैं। यहाँ पे हम आए हैं चीला खाने, जो कि बहुत फेमस है। तो आइए चीला दिखाऊंगी अभी आपको मैं। ये पास्ता ले लो भैया, पास्ता चम्मच और दे दो भाई, 2-3 चम्मच दे दो भैया, 2-3 गोलगप्पे और खाने क्या? गोलगप्पे ये हम खा रहे हैं फ्रूट आइसक्रीम, गाज़ियाबाद की बहुत फेमस है ये, मस्त लग रही है। इतना कुछ खा लिया है तो थोड़ा टहलना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अब हम लोग टहल रहे हैं। मेरा पति ऊपर चला गया है, नहीं टहल रहे हैं। उसको जितना भी समझा लो, जितना भी बोल लो, वो सुनता नहीं है, नहीं आता है। आप लोग फिर से उसे थोड़ा मोटिवेट करिए। चलो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ ऊपर, मैं टहल चुकी हूँ। चलो गुड नाइट, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़रूर करिए प्लीज़।